जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। मुनि जी ने करदम सहित चहु दिस कियो विहार, करदम तनया नो भई रूपवती इकसार। सुनिए, मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, माता पिता के सब देश चले जाने पर सुलक्षणा देवहूति अपने पति करदम जी की सेवा शुश्रूषा में इतनी संलग्न हो गई कि अपने आहार विहार तक को भूल गई, जिससे कर्मशय उनका शरीर दुर्बल होने लगा। एक बार दयालु करदम मुनि ने अपनी प्रिय पत्नी की क्षीण कांति एवं देह की दुर्बलता को देखकर उससे कहा, हे प्रिय, तुम्हारी सेवा तथा भक्ति से मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। तुम्हें तो मेरी सेवा शुश्रूषा करने से मेरे तप आदि का आधा फल स्वयं मिल गया है। हे तपस्विनी, तुम्हारी क्या चाहना है वह मुझसे कहो। जहाँ स्त्रियों को सत्कार हुआ करता है, वहाँ तो देवता तक भी प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में स्त्रियां सदा प्रसन्न रहती है, वहाँ साक्षात महारानी लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हे पतिव्रते, तुम्हारी अनन्य भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। तुम निसंकोच अपनी अभिलाषा मुझे बताओ, मैं सब पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, अपने पति की ऐसी प्रिय वाणी सुनकर पतिव्रता देवहूति लज्जा से नीचे को मुख करते हुए बोली, हे स्वामी, आप योगेश हो, तप और बल द्वारा सभी कठिन से कठिन कार्यों के करने में सामर्थ्यवान हो। अतः मेरी चाहना है कि आप विवाह काल के कहे हुए वचनों को पूर्ण कीजिए। आपके सहवागमन से मैं गर्भवती हूँ। ऐसा शुभ अवसर मुझे शीघ्र प्राप्त हो। हे प्रभु, कुलवंती स्त्रियों को अपने उत्तम पति द्वारा संतानते प्राप्त कर लेना ही जीवन का परमोच्च लाभ होता है। मेरी शारीरिक दुर्बलता के दूर करने के लिए श्रेष्ठ भोज्य वस्तुओं का होना भी परमावश्यक है, जिससे मेरी देह पुष्ट हो और रति के लिए कला योग्य हो। मैत्री जी कहने लगे, मुनि, करदम जी ने अपनी प्रिया की हार्दिक इच्छा जानकर उनके प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही योगासन धारण किया और निज योग बल द्वारा एक सुंदर स्वर्गगामी विमान यानी रथ बनाया, जो विविध रत्नों से सुसज्जित था। उनकी सुंदरता अत्यंत अनुपम थी और वह संपूर्ण वासनाओं की तृप्ति करने वाला था। हे विदुर, इसके अनंतर करदम मुनि अपनी प्रियतमा से कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विहार करने के लिए इस सुंदर विमान पर बैठो। देवहूति पत्नी की आज्ञानुसार स्नान करने की चाहना से जब उस निर्मल जल में सरोवर में प्रविष्ट हुई, तब उसे वहां जल के अंदर अनेक किशोर अवस्था वाली कन्याएं दिखाई दी, जो कि गौर वर्ण वाली विविध आभूषणों से सजी हुई, कामदेव को मोहने वाली मानो साक्षात देव कन्या ही हो। देवहूति के आते ही वे सहसा उठ
उठकर तथा हाथ जोड़कर बोली, हे बद्रे, हम सब आपकी अनुचरी यानी दासी हैं। आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर वे किशोरी कन्याएं देवहूति को तेल बटन आदि से स्नान कराने लगी। पुनः उन्होंने वस्त्र आभूषण से देवहूति को सजाया। हे विदुर, वहाँ पर देवहूति का सर्वांग पुष्ट एवं कांति में शरीर हो गया, सौंदर्य की सीमा न रही। फिर उन्होंने देवहूति को कामवर्धक अनेक प्रकार के मिष्ठान भोजन कराए। जिस समय देवहूति ने अपना मुख कमल दर्पण में देखा तो वह अत्यंत मत होकर अपने पति से मिलने की इच्छा करने लगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, यह सब दृश्य एक क्षण में ही कर्दम जी के योग बल से देवहूति ने देखा और शीघ्र जल के गोते के साथ ही वह जल से निकलकर बाहर आ गई। परंतु देह की सुंदरता ने मुनि पत्नी का चित्त आश्चर्यजनक कर दिया। लज्जित हुई देवहूति वस्त्राभूषण धारण कर पति सहित उस विमान पर चढ़ गई और वहां जल में देखे हुए दृश्य को अपने स्वामी कर्दम जी से नम्रता पूर्वक सैन्य कहने लगी। विमान में बैठे हुए कर्दम जी अपनी पत्नी सती देवहूति के सहित कुछ काल तक परस्पर वार्तालाप करते कराते देशों का पर्यटन करने लगे। विद्याधारियों से सेवित कर्दम पत्नी ने पति सहित अपनी इच्छा अनुसार अनेकानेक देशों का भ्रमण किया। फिर विमान द्वारा पति सहित वह लौटकर अपने सुंदर आश्रम की ओर आने लगी। निज आश्रम पर दोनों के आ जाने पर मुनि कर्दम जी ने अपनी पत्नी को पति संगम की विशेष इच्छा लिए हुए देखा। तब मुनि कर्दम ने अपना आत्म तेज 9 भागों में पृथक पृथक किया और वे अपनी प्रिया के साथ निरंतर संगम करते रहे। इस तरह से परस्पर संगम करते करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए। परंतु मुनि पत्नी को तो यही प्रतीत हुआ कि अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ है। मुनि पत्नी को संतान प्राप्ति की विशेष चाहना थी ही। कर्दम जी मुनि ने अपने वीर्य के 9 हिस्से करके उसे गर्भवती बनाया। हे विदुर, मुनि कर्दम जी तो परस्पर आत्म तत्व यज्ञ थे। उनका चित्त स्त्री समागम से संतुष्ट हो ही क्या सकता था, किंतु गृहस्थ धर्म के पालन के निमित्त उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। मुनि कर्दम जी के पूर्णतया वीर्य पतन होने के कारण देवहूति ने अपने समय प्राप्त होने पर अत्यंत सुरूपवती 9 कन्याओं को एक साथ ही पैदा किया। इसके अनंतर मुनिवर कर्दम जी ने अपनी पत्नी को त्याग कर प्रवास करने की इच्छा की। तब पतिव्रता देवहूति पति से विनम्रता पूर्वक एवं नेत्रों में आंसू भरकर बोली, स्वामिन, अब अपनी पहली प्रतिज्ञा को न भूलिए। पत्नी को बिना पति के अकेला रहना सर्वथा शास्त्रकारों ने अनुचित कहा है। प्रभु, आपके प्रवास चले जाने पर मैं
ज्ञान शिक्षा किस प्रकार प्राप्त कर सकूंगी। यदि एक ब्रह्म यज्ञ पुत्र भी होता तो मुझे कोई चिंता न थी। अतः मुझे अर्धांगिनी पर दया कर मेरी पुत्र की आशा पूर्ण करना आपका परम धर्म एवं कर्तव्य है। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 24वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।